जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज दो साई भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ। पहला अनुभव आया है न्यू जर्सी यूएसए से। अनुभव है लक्ष्मी जी का। मैम बताती है कि पहली बार इन्हें साईं बाबा का परिचय 2012 में इनकी एक कलीग और फ्रेंड के ज़रिए हुआ था, पर 2024 में वो पूरी तरह से साईं भक्त बन गई और तब से लेकर अब तक कई चमत्कार हुए हैं इनके साथ और इन्हें हर जगह साईं की प्रेजेंस महसूस होती है। तो पिछले साल 2024 में इन्हें शिरडी जाने का मौका मिला, जो काफ़ी समय से पेंडिंग था। मैम जब बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़ी थी, तब सोचा मन ही मन कि बाबा, आप अपने हर भक्त को कुछ चमत्कार दिखाकर अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो, क्या मुझे भी आप महिमा दिखाएंगे? फिर वो लाइन के साथ आगे बढ़ती गई और ये बात भूल गई। जब मैम मेन हॉल में गई और सब लोग सुबह की आरती के लिए फ्लोर पर बैठ गए, तब घंटी बजी और मैम आंखें बंद करने ही वाली थी, तभी एक सफ़ेद कुत्ता अंदर आया और सीधे इनके सामने आकर बैठ गया। वो इनकी आंखों में आंखें डाल कर देख रहा था। मैम बताती हैं कि उसकी आंखों की एनर्जी वो कभी नहीं भूल सकती। पूरी आरती के दौरान वो मैम के पास ही बैठा रहा। मैम बहुत ब्लेस्ड और खुशी महसूस कर रही थी और इसी तरह बाबा ने अपनी प्रेजेंस का एहसास इनको दिलाया। चलिए सुनाती हूँ आज का दूसरा अनुभव। मैम बताती है रिसेंटली हमारे चैनल से एक साई लीला वो सुन रही थी। वीडियो का टाइटल था हिडन मैसेज फ्रॉम साई सच्चरित्र, और वो अनुभव सुनते ही इनको याद आया कि कैसे इनको भी साई सच्चरित्र के माध्यम से एक बार बाबा ने संकेत दिया था। मैम गोवा से है और 2019 से बाबा के साथ जुड़ी है। मैम अपने शादी के लिए बाबा से प्रार्थना करती हैं और तब से रोज़ साई सच्चरित्र पढ़ती हैं अपनी पूजा के दौरान। अब एक साई मैसेज के माध्यम से बाबा ने इनको कहा कि जैसे जैसे तुम साई सच्चरित्र पढ़ोगी, वैसे वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, ध्यान से पढ़ना। और जब एक दिन वो साई सच्चरित्र पढ़ रही थी, तो मेढक और सांप की कहानी पढ़ी। उसमें एक लाइन थी जहाँ बाबा ने एक पुजारी से कहा कि वो लड़का खुद उनके पास आएगा। आई एम श्योर आप सभी ने मेढक और सांप वाली स्टोरी अध्याय पढ़ी है साईं सच्चरित्र में। तो वहाँ पे बाबा पुजारी को कहते हैं ना कि चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के लिए जो लड़का है, जो वर है, वो खुद ही आएगा। तो ये लाइन मैम ने चैप्टर में पढ़ा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैम को एहसास हुआ कि वो शादी के लिए बाबा से प्रार्थना करती है और सच्चरित्र के माध्यम से बाबा ने इनको संकेत दिया कि वो लड़का खुद आएगा। मैम को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इससे पहले बाबा ने कहा था एक साई संदेश के माध्यम से कि जब भी तुम साई सच्चरित्र पढ़ोगी, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तो मैम को समझ आया, मैम को एहसास हुआ कि बाबा ने संकेत दिया है कि वो लड़का खुद से मैम के पास आएगा। और जब बाबा ने संकेत दे दिया है मैम, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि साईं वचन सत्य वचन है। अभी देखिए मेरे साईं परिवार, अगर आप में से कोई है जो ये सोच रहे हैं बाई एनी चांस कि ये चमत्कार कैसे हुआ, अब तो शादी हुई ही नहीं, संकेत मिलते ही कैसे समझ लिया कि चमत्कार, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो डिवोटी है, इनका साईं के प्रति कितना अगाध विश्वास है। इनको संकेत मिला और ये जान गई कि बाबा का यही निर्णय है उनके लाइफ के लिए। सो ऐसा ही ना विश्वास होना चाहिए बाबा के प्रति। आप दोनों साईं भक्तों को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव आपको अच्छा लगा, आज का एपिसोड अच्छा लगा, तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अपना अनुभव मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो आप वो भी बांट सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।